तो अब यीशु हम हाजिर हैं। अब जो चाहे, जैसा चाहे, जिस तरह से चाहे, हम हाजिर हैं। जरूर है कि हम घटे और आप बढ़े और फक्त आपका नाम इज्जत और जलाल पाए। अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। हाथों को उठाओ और तारीफ कर दो खुदा के लिए। हालेलुया। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं? फिर अपने लिए तारीफ करो उसके बाद, तारीफ करो खुदा की। हालेलुया। क्योंकि खुदा आप सबके साथ है। खुदा आपके साथ है। खुदा आपके साथ है। कितनों का भरोसा है खुदा उनके साथ है? हालेलुया। देखो कितनी अच्छी बात है, आपका भरोसा है। लेकिन बात जब अमल की आएगी तो बहुत से हाथ खड़े होने के बावजूद भी स्पिरिट में, रूह में वो नीचे हो जाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बताता हूं, हमारा खुदा बातों वाला खुदा नहीं, अमलों और कर्मों वाला खुदा है। मतलब कुछ करके दिखाने वाला खुदा है, वो बातों वाला खुदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। म्यूजिक थोड़ा सा कम करो। हालेलुया। इस वचन को बड़े ध्यान से समझना। मैं खुद बड़ा हैरान हूं, महीने डेढ़ से जो भी वर्ड मिलता है, मतलब जो वचन मिलता है, कलाम मिलता है, इतना परफेक्टली, मतलब इतना परफेक्ट होता है कि मतलब किसी इंसान को बड़ा आसानी से वो बात समझ आ जाती है। आप में से कितने लोग अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देने के लिए या उनको अच्छा बनाने के लिए स्कूल भेजते हो? हालेलुया। इसी तरह से तुम्हारी भी स्पिरिचुअल जिंदगी है, जो अच्छी और बेस्ट होने के लिए खुदा तुमको अच्छे स्कूल में, यानी तुम्हारा बाप तुमको अच्छे स्कूल में डालना चाहता है, जहां पर तुम्हारी जो एजुकेशन है वो बड़ी हाई क्लास की हो सके, तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारा जो लेवल है वो बहुत हाई क्लास का हो सके। लेकिन आत्मा में लोग क्या करते हैं, जिसको जैसा स्कूल लगता है वो चला जाता है, फिर वहां से जैसी तालीम मिलती है वो फिर उतना ही मतलब काबिल बनता है, उतनी ही अच्छी सीट लेता है। कितनों को मेरी बात समझ आएगी? मुझे, मैं दावे से बोलता हूँ, चैलेंज से बोलता हूँ, बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियंस हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी का, मुझे लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो अपनी ही दुनिया में बड़े खुश हैं। वो कहते हैं कि हाँ मैं बड़ा अच्छे चर्च जा रहा हूँ, बड़ा ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। पर जब आप उनसे कुछ पूछते हो तो वो आपको कुछ भी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो उस आत्मिक स्कूल में जहाँ वो जाते हैं उनको कुछ मालूम नहीं है टीचर ने क्या सबक दिया था, क्या होमवर्क दिया था, क्या उसने बोला था, क्या कहा था। जस्ट उनके पास एक सर्टिफिकेट है, हम स्कूल जाते हैं, हम गए थे, हमने इतनी पास कर ली है। लेकिन काम कौन सा कर रहे हैं? सफाई का काम कौन सा कर रहे हैं? कुछ इस तरह के जिसको बोलना और कहना भी बुरा लगता है, लेकिन वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल स्कूल में जब अच्छे स्कूल में जाते हैं, क्यों हम अपने बच्चों को एक हाई क्लास के स्कूल में डालते हैं? ताकि उनकी जो एजुकेशन है वो अच्छी उनको मिल सके, ताकि जब वो कहीं भी जाएं तो उनको अच्छा रैंक मिले, अच्छी जॉब मिले, अच्छी प्राइज मिले, ताकि वो एक बेस्ट लाइफ को आगे जी सके। हालेलुया। जब आप अच्छी जॉब पर लगते हो, आपकी सैलरी 1 लाख से प्लस होती है, तो आप अपनी जरूरतों को अच्छे तरीके से पूरा कर पाते हो, आप अच्छी जिंदगी जी पाते हो, अच्छा पहनते हो, अच्छा खाते हो, सब अच्छा करते हो। इसी सेम कंडीशन स्पिरिचुअल है। जब आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते हो तो जो आपकी जो स्पिरिचुअल दुनिया होती है उसके अंदर आप एक अच्छे रैंक पे चले जाते हो। आपकी जिंदगी में पीस होता है, इत्मीनान होता है, सुकून होता है। आपको अपनी जिंदगी पे गिल्ट फील नहीं होता कि मैं गलत करता हूँ, मैं नशे करता हूँ, मैं बदकारी करता हूँ, मैं इस तरह से गलत चीज़ों में चल रहा हूँ। जब आप राइट प्लेस पर होते हो तो आपको स्पिरिचुअली इत्मीनान होता है अंदर से। अगर अंदर से सुकून है तो फिर दुनिया में चाहे आपको कितना भी दुख क्यों ना मिल रहा हो वो मैटर नहीं करता। मैं मेंटली तौर पर बड़ा सुकून में हूँ। किस हालत में? मेंटली।
अगर मेंटली बंदा डिस्टर्ब हो जाए, उसके पास मिलियन ट्रिलियन भी क्यों ना पड़े हों, वो बंदा अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकता। लेकिन जब हमारे पास मेंटली सुकून होता है तो फिर हम एक अच्छी जिंदगी जी पाते हैं। हालेलुया। तो सेम जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं उसको अपने समझना है। खुदा आपको जब एक अच्छी जगह पर भेजता है या अच्छे प्लेस पर भेजता है तो वो आपको अच्छे से मालूम ये करवाना चाहता है कि वो बातें जो जिसमें आप तरक्की कर सको, आगे जा सको, बढ़ सको और वो चीजें देख सको जो खुदा आपसे चाहता है। क्योंकि अगर आप दुनिया में आए हो तो यहाँ पर आप ऐशो इशरत करने के लिए नहीं, बल्कि आप खुदा की महिमा करने के लिए, उसके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए, और सबसे बड़ा आप उसकी इबादत करने के लिए उसके इस दुनिया में आए हो। कितना कोई बात समझ आ रही है? अगर आप इन चीजों को नहीं समझोगे और आप अपनी फिजिकल दुनिया की चीजों के ख्वाहिशात में अगर फंसे रहोगे तो आप उन चीजों को कभी नहीं कर पाओगे जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। इस वर्ड को बड़े ध्यान से सुनना कि खुदा जब आपको अपने घर में भेजता है तो वो आपसे क्या तवक्को करता है, वो कैसी नेचर चाहता है, कैसी सोच चाहता है, कैसा ख्याल चाहता है। मतलब जब एक मियाँ बीवी की शादी होती तो औरत की ख्वाहिश होती कि मेरा हस्बैंड कुछ इस तरह का हो, इस कैटेगरी का हो, इस नेचर का हो, इस तरह का हो। इसी तरह से शौहर की भी डिजायर होती है कि मेरी वाइफ कुछ इस तरह की हो, कुछ इस तरह की हो। तो जब दोनों उस कंडीशन को सोचते हैं, अगर ते भाई जी आपस कनेक्शन मिल गए तो जिंदगी की हो गई, स्वर्ग हो गई। अगर वो कनेक्शन नहीं मिले तो जिंदगी क्या बन गई? क्या बन गई? नरक बन गई। इसी तरह से खुदा हमारा दूल्हा है और हम उसकी क्या है? दुल्हन है। और दूल्हा हमसे कुछ बातों की तवक्को करता है कि जब मैं अपनी दुल्हन को लेने जाऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो क्या, जो औरतें श्रृंगार करती हैं, जो मेकअप करती हैं, जो बड़ा तैयार श्यार होती हैं, हाँ, तो वो बड़ी खूबसूरत बनकर मेरे सामने जब आए तो मैं देखूं तो मेरा दिल उस पर फिसल जाए, मैं उस पर बेईमान हो जाऊं, मैं उसका आशिक बन जाऊं। ये मैं खुदा की नेचर की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर दुल्हन की कंडीशन वैसी नहीं है, वो दुनिया में, सिस्टम में, इस जगह पर फंसी हुई है और उसने अपना हार श्रृंगार नहीं किया, उसने अपने आप को तैयार नहीं किया और अपने दूल्हे की आस में वो अगर नहीं बैठी हुई तो उसके दूल्हे का जो दिल है वो टूट जाएगा। वो सोचेगा ये किसी और के ख्यालों में है, ये किसी और चक्कर में है, इसको मुझसे प्यार नहीं था, इसको मुझ पर भरोसा नहीं था, ये मेरी आस लगाकर नहीं बल्कि इस दुनिया के सिस्टम में ये फंस चुकी है। और दूल्हा क्या होगा? बदजन होगा। कितनों को मेरी बात समझ आएगा? तो खुदा ये चाहता है कि उसकी जो दुल्हन है जब वो उसके घर में आती है तो वो सारी शर्तें, वो सारे कवानीन, अहकाम, जो सब बातें हैं वो समझ जाए कि कलीसिया जो है उसको किस तरह से खुदा के सामने बनकर रहना है ताकि खुदा उसकी सब जरूरतों को पूरा कर सके। जब दुल्हन अच्छा कैरेक्टर दिखाती है, फर्मा बरदारी दिखाती है, तो दुल्हा ना चाहते हुए भी उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो तैयार रहता है। लेकिन अगर दुल्हन हैंकी पैंकी करेगी या मतलब वो कुछ अलग दिशा से चलेगी, कुछ अलग सा तेवर दिखाएगी, तो दुल्हा ही है। क्योंकि जो मर्द है उसको खुदा ने अख्तियार दिया है, पावर दी है, तो दुल्हा ही है। तो जब सिस्टम उसको गलत नजर आएगा तो वो उसकी दिल की डिजायर को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दिल से उसके साथ अग्री और खुश नहीं है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं बड़ा तहम्मुल से, बड़ा धीमे तरीके के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको समझना क्या है। जब आप खुदा की प्रेजेंस में आते हो तो आपकी नेचर जो होती है, क्या नेचर, और आपकी जो आदत और आपके जो ख्यालात होते हैं, आप क्या सोच रहे हो, क्या दिमाग में लेकर चल रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। फिजिकल तौर तो आप सब चर्च में नजर आ रहे हो, पर क्या स्पिरिचुअल तौर पर भी आपकी स्पिरिट, आपकी रूह भी क्या यहाँ पर मौजूद है या नहीं, ये बड़ा मैटर करता है। अगर आपकी रूह यहाँ पर मौजूद नहीं है,
शैतान आपकी जिंदगी खा जाएगा और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। कितनों को समझ आ रही? हालेलुया। तो इस वचन को समझने की कोशिश करना। इमसाल 8 बाब और उसकी 32 आज से हम पढ़ेंगे। आपको बड़े ही ध्यान से इस वर्ड को सुनना है। हालेलुया। साल की किताब उसका 8 बाब और 32 से याद। ये ज़बूर की किताब के बाद आती है। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, इसलिए ऐ बेटो मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक है वो जो मेरी राहों पर चलते हैं। तरबियत की बात सुनो और दाना बनो और इसको रद्द ना करो। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है। क्योंकि जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। सब बोलो आमीन। अगर आप इन चंद वर्सेस को अगर पढ़ोगे तो यहाँ पर एक बात हो रही है एक पर्सन के साथ। मतलब कोई अपने बेटे से कह लो कि वो बात कर रहा है कि मेरे बेटे कि मेरी बात को सुन। क्या कर? सुन। तो जब वो अपने बेटे से बात कर रहा है कि मेरे बेटे मेरी सुन, और अगर उसके बेटे ने उसकी नहीं सुनी तो उसने उसकी बातों को क्या समझ लिया? हकीर जाना, उसकी बातों को रद्द कर दिया। अब जो उसके बाप ने उसको सिखाया और समझाया था, जब वो उस राह पर नहीं चला तो वो फिर किस राह पर चला गया? किसी और राह पर चला गया। तो नुकसान किसका हुआ? बाप का हुआ या बेटे का हुआ? तो यहां पर एक बाप अपने बेटे से बात कर रहा है, उसको कहता है सुन। सुनो, जब आप स्कूल में जाते हो तो आप अपने टीचर को क्या करते हो? क्या करते हो? सुनते हो। आप जब पैदा हुए थे तो जो आपका बाप है, जब वो आपको कुछ समझाना चाहता है तो आपको वो आप क्या करते हो? उसको सुनते हो या आंखों से सिर्फ देखते हो? जब आपकी माँ आपको तंबीह करती है तो आप देखते हो या सिर्फ सुनते हो या सिर्फ क्या करते हो? सुनते हो। इसका मतलब है सुनना जो है वो मैटर करता है। एक बाप अपने बेटे को बोल रहा है, मेरे बेटे मेरी सुन, मेरी सुन। यहां पर लिखा है इसलिए ऐ मेरे बेटे मेरी सुन। इसकी को कम करो, क्योंकि मुबारक है वो जो मेरी राह पर चलता है। तरबियत की बात को सुन और दाना बन जा, मतलब समझदार अक्लमंद बन जा। हालेलुया। यहां पर कोई अपने बेटे से बोल रहा है, कहता है कि बेटे कि ब्लेस्ड बंदा वो होता है, एक ब्लेस होता है। क्या होता है? गॉड ब्लेस यू। इसको बोलते हैं, सब बोलते हैं हाँ गॉड ब्लेस यू। आपने ये लफ्ज कम सुना होगा, गॉड ब्लेस्ड यू। मतलब जो ब्लेस्ड वर्ड है ये ज्यादा के लिए है और जो ब्लेस है ये छोटे के लिए है। जब आप इस वर्ड को इंग्लिश में जाकर पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, वहां पर लिखा है क्योंकि ब्लेस्ड बंदा वो है जो मेरी राह पर चलता है। उसने खाली ब्लेस नहीं लिखा, ब्लेस्ड लिखा है। ज्यादा कि ज्यादा ब्लेस्ड बंदा वो है जो मेरी राह पर चलता है। और यहां पर लोग कहते हैं, जब पास्टर बोलता है यू आर अ ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, तो ब्लेस्ड हो दिस दिस दिस, तो वो कहते हैं हाँ पास्टर ने बोल दिया हम ब्लेस्ड हैं। लेकिन यहां पर बाइबल बोल रही है कि वो बंदा जो खुदा की राह पर चलता है, जो खुदा उसको बोलता है, वो ब्लेस नहीं, वो ब्लेस्ड है। मतलब वो चारों दिशाओं से क्या है? वो ब्लेस्ड है। खाने में, पीने में, रहने में, बोने में, बच्चों में, वाइफ में, फाइनेंस में, फिजिकल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, वो सारी दिशाओं से क्या है? वो ब्लेस्ड है अगर वो खुदा की बताई हुई राहों पर चलता है।
जब आप खुदा के घर में आते हो तो आपको बताया जाता है कि मेरे बेटे मेरी सुन, मेरी बेटी मेरे बहन सुन, तू अगर इस दिशा में जाएगी तो तू ब्लेस्ड होगी, बहुत ज्यादा तू बरकत को, ब्लेसिंग को हासिल करेगी अगर तू इस राह पर जाएगी तो। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो यहां पर बाइबल क्या कह रही है? कहती है इसलिए मेरे बेटे मेरी सुन, क्योंकि मुबारक है वो जो मेरी राहों पर चलता है, मतलब कि उसके काम करता है, उसके हुक्म कवानीन को वो मानता है और उसकी मर्जी के मुताबिक वो चलता है। कितना को मेरी बात समझ आई? और आगे लिखा है, कहता है तरबियत की बात तो क्या कर, सुन और ताना बन। सुन, जब आप लोग यहां पर आते हो तो आपको जो बातें बताई जाती हैं उससे 100% आपकी लाइफ चेंज होती है, क्योंकि जो तरबियत की बात है बाइबल कहती है उसको सुन, उसको क्या कर, सुन। और कहता क्या बन जा, दाना बन जा, मतलब समझदार बन जा, अक्लमंद बन जा, एक बुजुर्ग बन जा अपनी स्पिरिट के अंदर। लेकिन अगर तुम्हारी उम्र 50 साल है और तुम्हारे पास ये वाली विजडम, दनाई, अकल नहीं है, तो तुम चाहे 60 साल के हो, तुम अभी भी बच्चे हो, तुम स्पिरिट में दाना नहीं बने। लेकिन अगर 20 साल का बच्चा अगर खुदा यीशु मसीह को कबूल करके उसकी राहों पर चलना शुरू हो गया, उसकी बात को मानना शुरू हो गया और उसके अंदर खुदा की हिकमत आ गई, तो आगे 10 या आप कह सकते हो कि 70 साल का भी अगर बंदा होगा तो वो 70 साल का बंदा 20 साल के बंदे के लिए क्या है, बच्चा है। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिट में दाना बन चुका है, वो एक ब्लेस्ड, एक बरकतों से भरा हुआ एक खुदा का मैन ऑफ गॉड बन चुका है। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। ध्यान से सुनना भाई सरफराज, तू जो बाहर खड़ा है इसको बड़े ध्यान से सुनना और इसको रद्द ना करना, इसको रद्द। जब आप यहां से सुनकर अपने घर जाते हो, एक बात याद रखो, बाइबल कहती है शैतान आता है चुराने, घात करने, और तो भाई साहब वो आता है सबसे पहले क्या करता है, वो चुराता है क्या, यही वाली विजडम, हिकमत, अकल और दनाई। जब वो चुरा लेता है आप खाली हो जाते हो, फिर वो आपको घायल करता है, किसी को फाइनेंशियली, किसी को फिजिकली, किसी को मेडिकल तौर पर, किडनी कैंसर, रसौलियां, डिप्रेशन, तो वो क्या करता है, घायल करता है और एंड क्या होता है, वो तुमको खा जाता है। कहता है मेरी बातों को तू रद्द ना करी, उसको सुनी, अमल करी। कहता है तेरे पास चांस भी है और मौका भी है और तेरे पास जोर भी है, क्योंकि ये जवानी है और ताकत भी है, और अगर तूने मेरे कामों को किया तो दुनिया का बेस्ट तेरा वेट करेगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? अब तो मैंने आपको जो अभी तक जो बात बताई वो ये बताई है कि आप चर्च में आ गए और खुदावंद खुदा आपसे बात कर रहे हैं कि मेरे बेटे मेरी आवाज को सुन और मेरी राहों पर क्या कर, चल। हालेलुया। कहता कि जो तेरा मैन ऑफ गॉड तुझे बातें बता रहा है तरबियत की, कहता उसको पकड़ ले, सुनकर पकड़ ले और पकड़कर कहता दाना बन जा, हिकमत में, हर चीज में तू ब्लेस्ड हो जा। तो इस बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। रात को टीम के कुछ काम कर रहे थे कुछ चर्च का, तो मैं इनको कुछ बात बता रहा था, तो मैंने रात को किसी को 2-3 लड़कों को बोला, मैंने कहा सुबह तुम लेट आओगे इस तरह से, और एक भाई साहब सुन रहा था, ये ब्रेक कर रहा है, तो एक भाई और भी सुन रहा था, तो उसने क्या, कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर अच्छा हुक्म मानना है। तो जिसको मैंने नहीं कहा उसने तरबियत की बात को पकड़ा और दाना बना स्पिरिट में, और सुबह टाइम से चर्च पहुंच गया। और उसको मैंने कहा था, मैं कहा तुम लोग अगर चर्च में काम नहीं करोगे तो 100% तुम्हारा पादरी और उसके बच्चे उसका काम कर रहे होंगे।
और 100% था। हम ब्रश लेकर पानी निकाल रहे हैं, फिर बारिश, फिर पानी निकाल रहे हैं, टाकी लगा रहे हैं, क्लीन ठीक कर रहे हैं, और मैं देख रहा कोई बंदा नहीं पहुंचा। लेकिन एक भाई साहब वो किक मारी मोटरसाइकिल पे पहुंच गए, कहते जी उस्ताद जी आप आ गए। अगर दूसरे किधर है, कहता सर मालूम नहीं किधर है। तो क्या हुआ, किसी ने अपने बाप की, अपने रूहानी बाप की, उस्ताद की बात की, उस तरबियत की बात को सुना, अमल किया और पकड़ा और उसकी प्रेजेंस में पहुंच गया। और उसका बाप खुश हुआ कि मेरे बेटे तूने मेरी बात को सुनकर अमल किया। कहता दुनिया का बेस्ट तेरा वेट कर रहा है यीशु के नाम के वसीला से। क्योंकि बरकत लेना अगर आसान होता तो मैं आपको सच बोल रहा हूं, सब बरकतें लेके मौजे मार रहे होते। बरकत सिंपल एक काम नहीं है, ये नाक की लकीरें निकालने वाला काम है। एक बात दिमाग में पक्की ठोक लो, चाहे संडे या चाहे फ्राइडे है, बारिश पड़ भी रही है, मीटिंग तो होकर रहेगी, चाहे वो साउंड के बगैर हो, चाहे वो मुंह से प्रेयर हो, कुछ भी हो, मीटिंग बंद नहीं हो सकती। ये ज़हन में रखो। हालेलुया। तो इसलिए कॉल करके दिमाग को खराब नहीं करना कि आपका क्या प्लान है। मेरा प्लान तो मैं फिट कर चुका हूं कि यीशु मसीह की बात को मानना और आगे जाना है। इसकी को कम करो, बहुत ज्यादा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? तो मेरे बेटे मेरी आवाज को सुन, मेरी बेटी मेरी आवाज को सुन, और तरबियत की बात को जब तू सुन रही है तो ताना बेटा बन जा, एक समझदार बेटी बन जा। अगर तू बनने के लिए तैयार है, मेरी राह पर चलने के लिए तैयार है, दुनिया का बेस्ट तेरे पीछे पड़कर मिलेगा यीशु के नाम के वसीला से। तू ब्लेस नहीं होगा, तू ब्लेस्ड होगा यीशु के नाम के वसीला से। तो हमारा खुदा अमलों और कर्मों वाला खुदा है। नहीं, खुदावन को मालूम है बारिश पड़ रही है, ओके, फिर अपने बच्चों को बारिश वाले दिन खाना मत खिलाना, बारिश पड़ रही है, ओके, मत खिलाना उनको खाना। नहीं पास्टर जी ये तो करना पड़ता है ना, आपको मालूम है, जरूरी है। जीसस क्राइस्ट को उसके चेलों ने कहा कि हम खाने के लिए ले आए तो खाते हैं, मगर नहीं, उसने कहा मेरे बाप का काम करना, वो इस रोटी खाने से भी मेरे लिए क्या है, जरूरी है। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? थैंक यू लॉर्ड। आगे हम 34 आयत में पढ़ेंगे, इसको बड़े ध्यान से सुनना। अब जो बंदा चर्च में आया, तरबियत की बातों को सुना, अब वो क्या हो जाए, रेडी हो जाए उन कामों के लिए, उन चीजों के लिए जो खुदा उसके लिए करना चाहता है। हालेलुया। अब उस बंदे का नेचर, कैरेक्टर, सिस्टम कैसा होना चाहिए और उसको किस तरह से उसके घर में रहना चाहिए, ये सुनना। 34 आयत को पढ़ेंगे, एक ही आयत को, 34 को। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरता है। आमीन। इसको ध्यान से सुनना। लिखा है मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है। आप डिप्रेशन में आए हो, एक बहन उसके बेबी नहीं है, कोई दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, और आप चर्च में आ गए और कहता है मेरी बेटी तेरी रसौलियां है, कैंसर है, डिप्रेशन है, तेरा कारोबार बंद है, सब कुछ भी, एनीथिंग, वो बोलता है ब्लेस्ड बंदा वो है। क्या लिखा है? ब्लेस नहीं लिखा, ब्लेस्ड लिखा है। कहता है ब्लेस्ड बंदा आदमी वो है जो मेरी सुनता है। क्या करता है? अगर आप चर्च में भी आकर आपका ध्यान कलाम के अंदर नहीं है, आप दुनिया के सबसे आगे समझ जाओ। समझ आई कि नहीं?
तो अगर आपने अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाकर उसकी बात को ध्यान से सुन लिया, तो वो कैंसर वाले पेशेंट को बोल रहा है, डिप्रेशन वाले बंदे को बोल रहा है, रसौली वाले को बोल रहा है, डीमन केस जिसके अंदर शैतान काम करता है वो उसको बोल रहा है। कहता है मेरे बेटे मेरी बात को ध्यान से सुन। कहता है ब्लेस्ड आदमी वो है जो मेरा वचन सुन रहा है और सुनने के बाद वो क्या करेगा। कहता है हर रोज मेरे फाटकों पर मेरा क्या करेगा। इंतजार लफ्ज को जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो उसको बोलते हैं वॉचिंग, किसी को वॉच करना। क्या करना? वॉच करना। इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे आर्मी के कुछ लोग होते हैं एजेंसियों के, तो उनको मालूम पड़ता है कि कोई दहशतगर्द हमारे मुल्क में घुस गया है, तो अब वो क्या करते हैं, सब चीजों से ध्यान हटाकर वो पूरा कॉन्सेंट्रेट लगाकर उसकी रैकी करके उसको वॉच करते रहते हैं। क्या करते हैं? वॉच करते रहते हैं। और उर्दू में क्या, उसको ढूंढने के लिए, पकड़ने के लिए उसका इंतजार करते रहते हैं। समझ आई कि नहीं? वो कहता है कि जो बंदा, कहता है कि ब्लेस्ड बंदा, कहता है हर रोज, क्या हर रोज। कुछ लोग समझते हैं चर्च में आए संडे को, ब्लेसिंग मिल गई, अब पूरा हफ्ता सेफ है। यहां पर बाइबल कुछ बता रही है। कहता है हर रोज, कहता है मेरे फाटकों पर। फाटक किसको बोलते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट में जाओगे तो तुम्हें फाटक का मतलब पता चल जाएगा कि अगर बहुत बड़ा एक सिस्टम है, मतलब कोई मुल्क है, तो उसके चारों तरफ क्या है, दीवारें हैं, लेकिन उसके अंदर जाने वाला जो रास्ता है, जो मेन रास्ते हैं, उसको फाटक बोलते हैं। इसी तरह से जो बंदा दनाई की बातों को सुन चुका है, समझ चुका है, वो हर रोज खुदा के घर के गेट की तरफ उसका ध्यान होगा कि मुझे पहुंचना है, मुझे पहुंचना है, मुझे किसी को ढूंढना है। किसी ने मुझे कहा था कि तू मेरी तरबियत की बातों को सुन और दाना बन जा। तो कौन है जो मुझे दाना बनाएगा? बाइबल कहती है हर रोज जो मेरे फाटकों पर मुझे वॉच करता है, मेरा वेट कर रहा है, तब मैं जाऊंगा और मैं खुदावन का इंतजार करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब तुम चर्च में आते हो, तुम्हें गवाही मिले या ना मिले, उसको वॉच करते रहो। क्या करते रहो? उसकी रैकी लगाकर उसको क्या करते रहो? वॉच करते रहो, उसको देखते रहो। जब आप इसको ओरिजिनल बाइबल में, हिब्रू बाइबल में जाकर जब पढ़ोगे, तो वहां पर लिखा हुआ है एक ऐसा शख्स जो चौकस होकर, जो रूह में बड़ा एक्टिव होकर और बड़ा होशियार होकर वो खुदावन को देख रहा है। जीसस क्राइस्ट इधर से गुजरेंगे, इसी फाटक से होकर गुजरेंगे। वो गुजरेंगे और मैं उनको पकड़ लूंगा, वो गुजरेंगे और मैं पकड़ लूंगा। यीशु के नाम से। तो मेरी बात समझ आ रही है? जब आप खुदा की प्रेजेंस में आ जाते हो, तो वो कहता है मेरे बेटे मुझे वॉच करता रहे। अगर तू मेरे फाटकों पर मेरा इंतजार कर रहा है, मेरे घर में आकर अगर तू मेरा इंतजार कर रहा है और बड़ा होशियार बनकर, चालाक बनकर अगर तू मेरी रैकी लगा रहा है, एक दिन मैं तुझे मिल जाऊंगा। और जब मिलूंगा तो दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान होगा, यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। बाइबल को समझो। कहां जा रहे हो? हम बरकत ले जा रहे हैं। पता नहीं बरकत केड़ी गल दा, केड़े काम दा, केड़ी शय दा नाम रखा। कहते हैं ब्लेस्ड बंदा वो है। क्या? ब्लेस्ड बंदा मतलब चारों दिशाओं से बरकतों से भरा हुआ वो बंदा है जिसका ध्यान खुदा की तरफ है, उसके घर की तरफ है, उसके फाटकों की तरफ है। उसको मालूम है कि मेन गेट कौन सा है, यही है, उसने इधर से गुजरना है और मुझे उसका इंतजार करना है। अब मान लो फिर इसको आगे जाके जब हिब्रू में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, कहता है कैसा शख्स जो खुदावंद का क्या कर रहा है, वॉच करके इंतजार कर रहा है। फिर आगे लिखा हुआ है हर रोज
मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है। ठहरे का मतलब क्या है? वेट करता है। क्या करता है? जब तुम ओरिजिनल बाइबल क्या बोलती है, जिसमें ओरिजिनल बाइबल लिखी गई, कहते हैं ऐसा बंदा पहले नंबर पर वो स्पिरिट में दानाई बातें सुनकर क्या हो गया? होशियार हो गया, अक्लमंद बन गया। उसको मालूम पड़ गया कि मेरी जिंदगी का बेस्ट रास्ता दिखाने वाला कौन है? यीशु मसीह है। वो किधर से गुजरेगा? बाइबल बताती है वो इधर से गुजरेगा। वो उधर खड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप चर्च में आते हो आपको एक गवाही मिलती है, 2 गवाहियां मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? कि जीसस क्राइस्ट नेक्स्ट भी तुझे यहीं पर मिलेंगे। तो वेट कर, अब खड़ा और अड़ा रहे, क्योंकि अगर तेरा केस और तेरी बातें अगर बड़ी हैं, तेरे काम तेरे प्लान अगर बड़े हैं, तो बड़ी गवाहियों को अगर लेना चाहता है, अब तुझे उसको क्या करने करेगा? उसको वॉच करना पड़ेगा। अब तुझे पादरी को मिलने की जरूरत नहीं है, अब तुझे सीधा यीशु को पकड़ने की जरूरत है। कितनों को समझ आ गई? मैं तो तुम्हें सिर्फ रास्ता बता रहा हूं। हाँ, तुम्हें सीधा जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। अब अगर तुम्हें जीसस क्राइस्ट को पकड़ना है, क्योंकि मैं जो तुम्हें रास्ता बता रहा हूं वो जीसस क्राइस्ट के बता रहा हूं, अगर तुम्हें उसको पकड़ना है, उस रास्ते पर चलते जाओ और उसको वॉच करते जाओ कि वो गुजरेगा तो यहीं पर। क्योंकि मैं तुमसे वादा करता हूं, जिस चीज की तुम वॉच कर रहे हो वो 100% उधर से गुजरेगा, और जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो 100% तुम उसको पाओगे। और जिस दिन पाओगे वो तुम्हारी जिंदगी को चेंज करेगा और तुम बदल जाओगे यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। मैं इसको पूरा पढ़ता हूं, आपको समझ आएगी। मालिक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है। आगे वो उस बयान कर रहा है उस बात को, क्योंकि जो मुझे पाता है वो जिंदगी पाता है और वो खुदा का क्या होगा? मकबूल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो मैंने बात बोली, अगर आप उसको वॉच करोगे, उसके घर में आकर वॉच करने का सारा कॉन्सेप्ट क्या है, तुम्हें मालूम पड़ गया ये राइट प्लेस है, यहां पर खुदावंद ने तुमसे बात की है। अगर तुम्हें अब डायरेक्ट मिलना से, क्योंकि तुम्हें मालूम पड़ गया, अब अगर तुम्हें उससे मिलना है, कहता है तू अपने बाप की तालीम को क्या कर? क्या कर? कहता है उसको एक्सेप्ट कर, उसको पकड़ ले। कहता है तरबियत की बातों को सुनकर क्या हो जा? दाना बन जा। क्योंकि बिना अक्लमंद और समझ और होशियार ना हो अगर तू हुआ तो तू मुझे कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। कहता तू होशियार बन जा, चौकस हो जा, कहता रूह में तगड़ा हो जा, कहता सियाना बन जा, समझदार बन जा, और मेरे फाटकों पर अब तुम मुझे ढूंढने का मतलब क्या है? तुम्हें मालूम पड़ चुका है कि खुदावंद यीशु मसीह मुझसे बात करेंगे, वो मुझसे मिलेंगे, और आपने उस चीज को क्या किया? कॉन्सिक्रेट में ले आए, और अब आप वेट कर रहे हो। आप उसके हर रोज उसके दरवाजों पर अब आप उसका क्या कर रहे हो? वो वेट कर रहे हो। जब वेट कर रहे हो, कहता है जो मुझको पाता है वो क्या पाता है? क्या पाता है? क्या पाता है? आपको बेस्ट जिंदगी चाहिए, ब्लेस्ड जिंदगी चाहिए, या ब्लेस्ड जिंदगी चाहिए, या ब्लेस्ड जिंदगी चाहिए? लफ्ज सेम है, मिलता जुलता है। पहला है ब्लेस, दूसरा है ब्लेस्ड। तो आपको कौन सी ब्लेसिंग चाहिए? अगर ब्लेस्ड ब्लेसिंग चाहिए तो बिना कुड़कुड़ाए, बिना बोले, बिना कुछ किए तुमको ये बात समझनी पड़ेगी। खुदा कहता है पहले तुझे आत्मा में, रूह में क्या बनना पड़ेगा? समझदार, अक्लमंद, होशियार बनना पड़ेगा, तब ही तुम मुझे पकड़ पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि जब आप अपने मेंटर की, अपने पास्टर की बात को हकीर जानते हो, तो आप इनडायरेक्टली नहीं और डायरेक्टली आप क्या करते हो? आप बहुत सारी चीजों से मिस हो जाते हो और आप गलत वे पर चले जाते हो और आप गलत जगह पर जाकर वेट कर रहे होते हो। मैं भी तो उसका प्यारा ही हूं ना, मुझसे भी तो खुदा बात करता है। पर बाइबल कहती है कि खुदा कुछ भी जमीन पर करने से पहले अपने भेद, अपनी गुप्त बातें अपने मैन ऑफ गॉड पर जाहिर करता है और फिर वो अगले काम को करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने 2-3 माह से मैं कुछ ऐसा अपनी स्पिरिट में, जैसे मेरा रैंक मुझे ऐसा लग रहा है बढ़ गया है। ये मैंने देखा है। क्या हुआ?
रैंक बढ़ा है, जो मेरे मुंह से लफ्ज निकल रहा है वो 100% पूरा हो रहा है। तो मैं भी इस बात से बड़ा हैरान हूं कि हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बाप की तालीम को सुना है और तरबियत की बातों को पकड़कर मैंने कोशिश की कि मैं हेवनली विजडम के साथ दाना बन जाऊं। जब बना तो मुझे मालूम पड़ा कि बाइबल कहती है कि जो हर रोज मेरे फाटकों पर मेरा क्या करता है, इंतजार करता है। तो मैं ये समझ गया कि खुदा मुझसे नजर आए या ना आए, बात करे या ना करे, कुछ भी हो, एनीथिंग, मुझे उसको वॉच करते रहना है और उसका वेट करना है। गॉड टाइम इज अ बेस्ट टाइम। और होगा क्या, मैं वेट कर रहा हूं पर मुझे मालूम ही नहीं, वो मुझे रैंक में स्पिरिचुअली, वो मुझे स्पिरिट में, वो मुझे अंदर से आत्मिक तौर पर ऊपर वाले रैंक पर ले ही गया और मुझे मालूम ही नहीं है। खुदावंद की नेचर और उसके काम करने का तरीका इंसान जल्दी नहीं समझ सकता अगर वो हेवनली अकल से नहीं भरेगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो मुझे ये बात मालूम पड़ी कि मुझे खुदावंद के हुजूर में खड़े और अड़े रहना है और उसको वॉच करते रहना है कि जब तक मैं उसको पकड़ ना लूं। पकड़ तो मैं आत्मा में मैंने उसको बड़ी देर का लिया है, बस अब फिजिकल उसके साथ इनकाउंटर होना अभी बस बाकी है। और जिस दिन इनकाउंटर होगा लाइफ सेम नहीं रहेगी, सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में अगर आप पढ़ लो तो जितने भी नबी रसूल हैं सबके इनकाउंटर हुए हैं। मूसा का इनकाउंटर हुआ, नूह का इनकाउंटर हुआ खुदा के साथ। कितनों को ये बात मालूम है? हुआ कि नहीं हुआ? इनकाउंटर किसको बोलते हैं? जब खुदा के साथ बात होती है आमने सामने तो आपका इनकाउंटर होता है। इनकाउंटर क्या होता है? खुदा आपको मारता, आप मर जाते हो फिजिकल, और आत्मा में आप जिंदा हो जाते हो। आपका इनकाउंटर होता है, फड़का के परा और अंदरों असली बंदा खुदा बाहर करता। कहता नए सिरे से तेरा पैदा होना जरूर है। कहता ये कैसे पॉसिबल है? 70 साल का बंदा दोबारा अपनी माँ के पेट में जाकर पैदा होगा। कहता तू इस्राएल का गुरु होकर, उस्ताद होकर, तुझे ये मालूम नहीं कि नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है। ये जीसस क्राइस्ट की बात कर रहा हूँ। वो एक फकीर जो था, सरदार था निकोदेमस, उसके साथ बात कर रहा था। हालेलुया। तो आत्मा में आपको अगर बढ़ना है, स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना है, आप अपने कामों को, अपनी जंग को तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप स्पिरिचुअली रूह से ग्रोथ नहीं करोगे। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। तो अगर आप अच्छे स्कूल में हो तो तुम्हें अच्छी तालीम मिल रही है, पकड़ो, जाओ प्रेयर में, फास्टिंग में, बाइबल को पढ़ो, गुनाह से दूर हो, अपना बेस्ट खुदा को दो, लाइफ कभी भी प्रॉब्लम में नहीं रहेगी, वो ब्लेस्ड होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और खुदावन को वॉच करते रहो, देखते रहो, और जब तक वो तुम्हें मिलता नहीं ठहरे रहो, एक दिन वो तुम्हें मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाओ और तारीफ करते हो खुदा के लिए। और 36 आयत में लिखा है, लेकिन जो मुझसे भटक जाते हैं वो अपनी ही जान को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? कहता जो मुझसे भटक जाता है। किसी ने चर्च अच्छा लगा, नहीं लगा, बातें समझ आई नहीं आई, मुझे समझ नहीं आई, मैं चर्च चेंज कर रहा हूं। भटक गए। और जब भटक गए तो लाइफ क्या हो गई? कहता जो मुझसे भटक जाता है तो अपनी जान का क्या करता है? क्या करता है? तो बड़ी गहरी बात है। जब आप भटक जाते हो, आपको मालूम नहीं जिंदगी क्या हो जाती है, शैतान खा चुका है। फिजिकल आप जिंदा रहते हो, मौजे करते हो, मस्ती करते हो, एंजॉय करते हो, लेकिन अंदर से शैतान तुमको मार चुका है, तुम्हारी स्पिरिट खा चुका है। वो कितनों को समझ है मेरी बात? हालेलुया, हालेलुया। भाई साहब, बहन जी,
एक बात याद रखो, अगर खुदा आसानी से मिल जाए, आसानी से, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, तुम्हें खुदा की कदर नहीं होगी। अगर खुदा फिजिकल तौर पर नीचे तो आया ही था, लेकिन वैसे बात कर रहा, अगर खुदा फिजिकल तौर पे थल्ले आए, यकीन मनो तुसी ओदा सिर पाड़न तिकर भी जाओगे, तुसी ओनू भी नहीं छड्डोगे। मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, ऐसा होगा कि नहीं? नहीं बोल के दसो, डरदे क्यों जो? ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੇ काम कर लगे नहीं डरदे, ਤੇ ਫਿਰ खुदा ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿ बोल के सीधी राह दस दो, बोलो खुदावन ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਲੰਘਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਟ ਫੜ ਕੇ ਠਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ खुदा ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। लेकिन शुक्र है वो इत्थे नहीं रहिंदा, उत्ते रहिंदा। जे किते सामने आइए तो तुसी सही गल है एंड कर दो, कितना को मेरी बात समझ आएगा। तो खुदा ने इंसान को पैदा किया है, वो इंसान की नेचर को जानता है, वो किस नेचर का है, वो तुम्हारी सारी बातों को जानता है। लेकिन अगर तुम खड़े और अड़े रहे और उसका इंतजार किया, उसको वॉच किया, होशियार बनकर, स्पिरिचुअल जो काम है ये होशियार बंदे का काम है। होशियार दुनिया वाला नहीं चतर, वो तो बंदा ऐसे गिरता है। स्पिरिचुअल चालाक बंदा, होशियार बंदा, वही आत्मा में आगे बढ़ता है और वही बचता है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ कर दो फिर हाथों को उठा के। कितनों को ये बात समझ